आज हम बात करेंगे कंप्रेसर की। कंप्रेसर को द हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी से, वैसे ही कंप्रेसर जो है वो वर्किंग फ्लूइड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। इसलिए इसको हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। इस कंप्रेसर के बेसिकली तीन मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है टू पंप द वर्किंग फ्लूइड। पंप द वर्किंग फ्लूइड से मतलब है यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड की पंपिंग के लिए कोई अलग से पंपिंग अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं देता है। जो भी डिजायर्ड प्रेशर डिफरेंस अपने को बनाना है जिससे कि वर्किंग फ्लूइड का फ्लो हो सके बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो बनाना कंप्रेसर का काम है। सेकेंड काम होता है टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर। ऑब्वियसली कंप्रेसर है तो ये वर्किंग फ्लूइड को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा यानी कि हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि ये कंडेंसर में जा सके और जो भी हीट इसके पास अवेलेबल है उसको ये डिस्चार्ज कर सके। और थर्ड इसका फंक्शन टू प्रोड्यूस लो प्रेशर। लो प्रेशर वर्किंग फ्लूइड जो है वो इवेपोरेटर से निकल के कंप्रेसर के अंदर आता है। तो ये जो लो प्रेशर वर्किंग फ्लूइड है जो इवेपोरेटर के अंदर है, इसका टेम्परेचर भी लो है और जितना लो इसका टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट जो है ये अपने सिस्टम से एब्सॉर्ब कर सकता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कूलिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो, यानी कि मैं इवेपोरेटर का जो प्रेशर है वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये प्रेशर भी मुझे कौन बना के देगा? कंप्रेसर ही बना के देगा। तो देखा जाए कंप्रेसर के तीन मेन फंक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहला एक डिजायर्ड प्रेशर डिफरेंस बनाना जिससे कि अपना वर्किंग जो है वो कंटिन्यूसली सिस्टम के अंदर फ्लो होता है। एक हाई प्रेशर बनाना जिससे कि वो कंडेंसर के अंदर एंटर करे और अपनी हीट को रिजेक्ट कर पाए। एक लो प्रेशर बनाना जिससे कि वो सिस्टम से हीट को एब्सॉर्ब कर पाए। इसलिए अपन कहते हैं कि कंप्रेसर जो है वो बेसिकली हार्ट है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है वो भी ये कंप्रेसर ही होता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंप्रेसर अपन यूज कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। अब कंप्रेसर में जिस टाइम पे सक्शन होगा, जिस प्रेशर पे सक्शन होगा वो होगा एक लो प्रेशर पे जो कि इवेपोरेटर से निकल रहा होगा और इस प्रेशर को अपन कहते हैं सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर में अपना वर्किंग फ्लूइड कंप्रेसर के अंदर आ चुका है। अब ये कंप्रेस होगा, कुछ पावर इनपुट लेगा। अब पावर इनपुट लेगा यानी ये खुद से पावर जनरेट करने है। तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर इस पे लगानी पड़ेगी जिससे कि पावर इनपुट इसको सप्लाई हो सके। पावर इनपुट दे दिया अपन ने। वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो हाई प्रेशर पे निकलेगा वर्किंग फ्लूइड ये जाता है अपने कंडेंसर में और जिस प्रेशर पे अपन इसको निकालते हैं इसको अपन कहते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। इस प्रेशर को कहते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। ये हो गया अपना डिस्चार्ज प्रेशर जिस पे वो कंडेंसर में चला गया। अगर अपन बेसिकली देखें तो ये एक तरह से हीट पंप की तरह काम करता है। भाई हीट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने सिस्टम को मेंटेन करता है एट अ टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग। और यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, एक लो प्रेशर लो टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड जो है वो यहाँ पे एंटर करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड। तो इसलिए अपन कहते हैं कि ये जो है ये एक तरह से हीट पंप की तरह जो है काम कर रहा है। अब जो बहुत कॉमन टाइप के कंप्रेसर है जो कि यूज किए जाते हैं वो जनरली यूज होता है अपने पास रेसिप्रोकेटिंग टाइप के, सेंट्रीफ्यूगल टाइप के, सेकंड टाइप होता है अपने पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप और थर्ड टाइप है अपने पास रोटरी टाइप। ये तीन जो है ये तीनों काफी ज्यादा कॉमन टाइप के कंप्रेसर जो यूज किए जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग जो है वो काफी स्मॉल साइज का कंप्रेसर होता है।
ये अपन इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं और डोमेस्टिक यूनिट में भी इसका यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल थोड़ी सी बड़ी कॉम्पैक्ट यूनिट होती है और ये जनरली इंडस्ट्रीज में ही इसको प्रेफर किया जाता है। अगर अपन इंडस्ट्री में बात करें, इंडस्ट्री में अगर 50 टन के ऊपर की कूलिंग कैपेसिटी चाहिए तो वहां पे अपन सेंट्रीफ्यूगल को प्रेफर कर रहे हैं। और रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी जो है वो अपन डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल दोनों में ही यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग कैपेसिटी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इन तीनों टाइप्स को इंडिविजुअली अपन देखेंगे और तीनों की जो भी सेलिएंट फीचर्स है, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, उनको देखेंगे। थैंक यू।